आरएलपी प्रमुख व क्यूंसर विधायक हनुमान बेनीवाल ने किया सर्वदलीय बैठक के बहिष्कार करने का फैसला। बेनीवाल ने कहा, राजस्थान विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर कल दिनांक 18 जनवरी को आयोजित होने वाली सर्वदलीय बैठक में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मुझे भी आमंत्रित किया गया है, लेकिन मैंने इस बैठक का बहिष्कार करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि राज्य का युवा पीड़ित है। नई सरकार के गठन को लेकर 1 माह से भी अधिक समय हो गया, मगर सरकार राजस्थान के युवाओं को न्याय देने की बात पर खामोश नजर आ रही है। ये बात राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख व क्यूंसर विधायक हनुमान बेनीवाल ने मीडिया के समक्ष कही। बेनीवाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पूर्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता करके कहा था कि भाजपा की सरकार बनेगी तो आरपीएससी को भंग करेंगे, लेकिन सत्ता में आने के उनकी पार्टी इस बात को लेकर खामोश गई और दुर्भाग्य इस बात का है कि जिस बाबूलाल कटारा को पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार करके जेल में डाला, वो आज भी आरपीएससी का सदस्य है और वेबसाइट पर भी उसका सदस्य होना दर्शाया जा रहा है। बेनीवाल ने कहा कि मेरा सरकार से सवाल करते हुए कि आरपीएससी को भंग कब करोगे। इस पवित्र संस्था की गरिमा को जिस तरह विगत 20 वर्षों से तार तार किया जा रहा है, उसमें सुधार करने के स्थान पर आखिर भाजपा और कांग्रेस की मानसिकता से प्रेरित लोग जिन्हें अध्यक्ष व सदस्य बनाया गया, उन पर सरकार अपनी मेहरबानी कब तक बनाए रखेगी। बेनीवाल ने यह भी कहा कि लोगों को उम्मीद है कि राज बदला है तो रिवाज भी बदलेगा, लेकिन अफसरों की वो ही फौज जो गहलोत वसुंधरा के शासनकाल को चला रही थी, वही अधिकारी इस सरकार को चला रहे हैं। उन्होंने आरएस मुख्य परीक्षा की तिथि को अभ्यर्थियों की मंशा के अनुरूप स्थगित करने की बात भी कही। देखिए, कल राजस्थान की विधानसभा का जो सत्र है 19 तारीख से, उसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष का मेरे पास टेलीफोन आया था कि आप सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लें। चूंकि आज राजस्थान का जवान तकलीफ के अंदर है, वो सड़कों पे आरपीएससी की हर धर्मिकता को लेकर, और विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने, हम लोगों ने भी लड़ाई लड़ी थी पेपर लीक की घटनाओं को लेकर। पेपर लीक नहीं होने चाहिए, सीबीआई जांच हो, लोकसभा तक मामला उठा, यहाँ भी हमने आंदोलन किए। आरपीएससी का तंत्र भ्रष्ट हो चुका, पूरी आरपीएससी अखंड भ्रष्टाचार के अंदर भी पूरी जो राजनीतिक नियुक्तियां हुई, और जिस तरह गहलोत के करीबी लोगों को आरपीएससी के अंदर चेयरमैन बनाया, जिस तरह कटारा जो मेंबर है जेल के अंदर है, और दुर्भाग्य देखिए कि कटारा जेल के अंदर है फिर भी आरपीएससी का मेंबर है, और बार बार सरकार ये कह रही कि हम आरपीएससी को भंग नहीं कर सकते। संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया किसने? सरकार के ऊपर कोई नहीं है। सरकार चाहे है तो सरकार राज्यपाल राष्ट्रपति को रिकमेंड भेज के, दिल्ली में भी इनकी सरकार है, तो स्टेट में जिनकी सरकार है, दिल्ली में इन्हीं की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की जीत इन नौजवानों की बदौलत हुई। तो मैंने सर्वदलीय बैठक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जो जवान की पार्टी, राजस्थान के अंदर किसान की पार्टी है, और जवान किसानों के लिए सबसे लंबी लड़ाई आरएलपी पार्टी ने, चाहे लोकसभा के अंदर में था, यहाँ था, लड़ाई लड़ी, और मैंने ये निर्णय लिया कि मैं इस सर्वदलीय बैठक में इसलिए हिस्सा नहीं लूंगा कि आरपीएससी को भंग करे सरकार, ये हमारी मांग है। आरपीएससी भंग करे, कटारा सहित तमाम जो लोग हैं, तो कटारा ही नहीं हटा जो जेल के अंदर है। आप बताइए किस तरह की बात ये लोग कर रहे हैं। राष्ट्रपति इनका, प्रधानमंत्री इनके, राज्यपाल इनका, सीएम इनके, सारी चीजें होने के बाद इस तरह वही जो अफसरशाही राजस्थान के अंदर चली, जिस तरह की सूचियां आ रही है, वही गहलोत वसुंधरा के जो नजदीकी लोग थे, जो ब्यूरोक्रेट चला रहे थे राजस्थान को, वही ब्यूरोक्रेट राजस्थान को चलाने के लिए कोई नहीं हुआ। और सीधा सीधा अब तो मुझे लग रहा है कि जो नेताओं की स्थिति बनी राजस्थान के अंदर, मुझे लग रहा है अधिकारी सरकार चलाएंगे। और आरएलपी पार्टी का निर्णय है कि विधानसभा के सत्र के अंदर भी आरपीएससी भंग करने के लिए मामले को मजबूत तरीके से उठाएंगे, और आरपीएससी भंग करे, ये प्रमुख हमारा मुद्दा है कि आरपीएससी को राजस्थान की सरकार भंग करे और उसके बाद हाउस को चलाए, उसके बाद सदन चले। ये मेरी तरफ से मांग है।